बोलो विठ्ठल भगवान की। हमारे वृंदावन में सप्त निधि हैं। कौन कौन से? गोविंद देव, मदन मोहन, गोपीनाथ, राधा रमण, राधा वल्लभ, श्री जुगल किशोर और वृंदावन बिहारी, कुंज बिहारी लाल। ये वृंदावन के सप्त निधि हैं जो वृंदावन में प्रकट होकर के सबको दर्शन दे रहे हैं। इन्हीं सप्त निधियों को गोविंद देव जी को प्रकट किया रूप गोस्वामी जी ने, मदन मोहन जी को रूप प्रकट किया सनातन गोस्वामी ने, गोपीनाथ जी को प्रकट किया मधु पंडित जी ने, गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रकट किया श्री राधा रमण जी को प्रकट किया श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने, राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया श्री हितरवंश महाप्रभु ने, जुगल किशोर जी को व्यवस्थित किया श्री हरिराम व्यास जी ने, और श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया श्री स्वामी हरदास जी महाराज जी ने। ये वृंदावन के सप्त निधि हैं। आज इन्हीं निधियों में श्री मदन मोहन जी की लीला हम सुनते हैं थोड़ी, और उनके भक्तों के चरित्र सुनेंगे, बहुत सुंदर है। रूप सनातन दो भाई थे, और ये दोनों श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र, और महाप्रभु जी की आज्ञा से आप दोनों वृंदावन आए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग। अब लीला तो बहुत बड़ी है कि इन पर महाप्रभु जी ने कैसे कृपा की, और कृपा करके इनको कैसे भक्ति भाव में व्यवस्थित किया और इनको वृंदावन भेजा। एक बात याद रखिएगा, सोई सुहागन प्रिय जाहि रीछ है। आप श्रद्धावान बने हो इसका मतलब आपकी भक्ति है। आप विश्वासवान बने हो ठाकुर जी के प्रति इसका मतलब आपकी भक्ति है। लेकिन आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम निष्ठा भरी है इसका मतलब आपका कोई बल नहीं है। ठाकुर जी चाह रहे हैं आपसे, इसीलिए आप प्रेम कर रहे हो उनसे। प्रेम के अलावा ठाकुर जी के सन्मुख आप जो भी प्रस्तुत कर रहे हो वो आप कर रहे हो, पर ठाकुर जी से जो आपका प्रेम हो रहा है ना, वो ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है, उसमें आपका कोई हाथ नहीं है। ठाकुर जी से प्रेम ठाकुर जी की कृपा से होता है, बाकी सब आपकी इच्छा से होता है। तो रूप गोस्वामी वृंदावन में रहते थे। एक दिन इनको अनुभव हुआ कि एक नन्हा सा बालक, अच्छा ये रोज अपने भजन करते थे और भजन में व्याकुल होते थे, हे नाथ कब मिलोगे, मुझे पता है आप इसी व्रज वृंदावन में हो, आप इसी यमुना के तट पर हो, मुझे कब मिलोगे। रोज व्याकुल भाव से पुकारते थे। एक दिन श्री रूप गोस्वामी बैठे थे अपने यमुना तट पर, और तभी उनको नन्हा सा एक बालक अपनी ओर बुलाता हुआ दिखा। थोड़ी देर में वो बालक अंतर ध्यान हो गया। रूप गोस्वामी जब पीछे दौड़े तो देखा कि आगे एक टीला था, एक मिट्टी का टीला, और उसके ऊपर गैया खड़ी है और अपने चारों थनों से दूध प्रवाहित कर रही है। बिना किसी के हाथ लगाए दूध निकल रहा था थनों से। जाकर के जब उस टीले को हटा करके देखा तो वहां से वृंदावन के प्रथम निधि श्री गोविंद देव जी प्रकट हो गए। वो गाय उनका अभिषेक कर रहे थे, और इस प्रकार वृंदावन के प्रथम निधि श्री गोविंद देव जी वृंदावन पधारे। रूप गोस्वामी को श्री गोविंद देव जी प्रकट प्राप्त हुए, और इस भाव को सुनकर के आचार्य जन प्रसन्न तो बहुत हुए, लेकिन रूप गोस्वामी के भैया सनातन गोस्वामी बड़े चिंतित हो गए। ठाकुर जी मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई, मेरे भाव में मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई, आप मेरे पास नहीं आए अभी तक। और आप मनी मन सोचते जैसे रूप को मिले हो वैसे सनातन को कब मिलोगे। सनातन गोस्वामी मथुरा में यमुना जी के तट पर रहते थे और भजन करते थे। बहुत सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिएगा। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रजजन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख सनातन बलि बलि जाए। तो सनातन गोस्वामी मथुरा में निवास करते थे, और आपका नियम था
कि आप 24 घंटा में से 20 घंटा भजन करते थे, 20 घंटा माला करते थे, और बचे हुए 4 घंटे में सोना, स्नान करना, भोजन करना और भी जो काम होते हैं उसके लिए केवल 4 घंटे का समय रखते थे, बाकी 20 घंटे ठाकुर जी को देते थे। इसी में 4 घंटे में ही सो लेते थे, इसी में ही स्नान कर लेते थे, इसी में तिलक स्वरूप कर लेते थे, इसी में ही भ्रमण कर आते थे, इसी में ही परिक्रमा कर आते थे। इससे अधिक समय संसार के लिए नहीं। कई लोग कहते हैं कि महाराज एक बात बताइए, संत महापुरुषों को देख करके इतना आकर्षण क्यों होता है, उनको देख करके इतना उनसे प्रेम जैसा क्यों होता है? हम में और संतों में अंतर क्या है? हम 24 घंटे दुनिया के लिए रखते हैं, उसमें से थोड़ी देर ठाकुर जी को देते हैं, और वे 24 घंटे ठाकुर जी के लिए रखते हैं, उसमें से थोड़ी देर संसार को देते हैं। इसलिए वो प्रिय लगते हैं, इसलिए वो अच्छे लगते हैं, इसलिए आनंददायी लगते हैं। हम पर इतनी कृपा है ठाकुर जी की, भगवान करे कोई की नजर नहीं लगे। 365 दिन में से 300 दिन तो पक्के हैं कि ठाकुर जी की चर्चा में ही जाएंगे। 65 दिन हो सकता है संसार के व्यवहार में निकल जाएं। मैं तो गिनती नहीं करता कभी कि कितने दिन कथा हमने की एक साल में, क्यों कहीं अभिमान नहीं हो जाए कि भाई इतने दिन निकाल दिए ठाकुर जी की सेवा में। बल्कि इसका सौभाग्य मानते हैं कि ठाकुर जी ने कम से कम साल के इतने दिन हमको कह रखा है, तो मेरी कथा ही करनी और कुछ ना करना। भक्ति बंधुओं, एक समय पर आकर के ऐसी हो जाए कि आपको समाज संसार के लिए समय निकालना पड़े। अभी आप ठाकुर जी के लिए समय निकालते हो। लोगों से पूछो पंढरपुर गए, निकालेंगे इस समय। कथा हो रही है कोल्हापुर में, गए, थोड़ी सी बाहर हो रही है ना, जाएंगे, एक दिन तो जाएंगे, समय निकालेंगे। आप ठाकुर जी के लिए समय निकालते हो, बल्कि होना यह चाहिए पूरा दिन ठाकुर जी को दो, संसार के लिए समय निकालो। मैं ऐसे ऐसे परिवारों को जानता हूं जिनके पास कोई बहाना नहीं होता ठाकुर जी की भक्ति के लिए। एक परिवार में मेरी कथा हुई, वहां परिवार में 8 सदस्य, सबसे छोटे सदस्य की आयु 6 वर्ष की और सबसे बड़े सदस्य की आयु 80 वर्ष की। 8 के 8 सदस्य 4 बजे उठ जाते हैं और 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके अपने ठाकुर की सेवा में लग जाते हैं। मंगला हो जाती है, 4 बजे के बाद श्रृंगार हो जाता है, राजभोग हो जाता है, उत्थापन हो जाता है, संध्या हो जाती है और रात्रि की सेवा 8:30 बजे पूरी हो जाती है ठाकुर जी की। मतलब 4 बजे से सेवा शुरू होती है, 8:30 बजे दिन के 4-4.5 घंटे में पूरी सेवा कर देते हैं। इसी में मंगला भी कर देते हैं, इसी में श्रृंगार भी कर देते हैं, इसी में राजभोग भी कर देते हैं, इसी में उत्थापन और इसी में शयन। 8:30 बजे तो ठाकुर जी को शयन करा के सब अपने स्कूल गए, ऑफिस गए, कॉलेज गए, दफ्तर गए, निकल गए। शाम को 6 बजे लौट करके सब आ जाते हैं और आकर के 8-9 बजे तक फिर सो जाते हैं। 3:30-4 बजे फिर उठ करके सेवा। मुझे कुछ दिन पहले मिले, मैंने कहा आज भी, बोले अब तो महाराज जी 2 सदस्य और बढ़ गए हैं, 2 बालकों के ब्याह हो गए, वो भी इतने बजे ही उठते हैं, पूरी सेवा होती है। 4.5 घंटे में ठाकुर जी की पूरे दिन की सेवा कर देते हैं, क्योंकि कार्य की व्यस्तता है। ये भी अच्छा है, कम से कम आप छोड़ तो नहीं रहे, सेवा पूरी कर रहे हैं। बहाना नहीं, बहाना संसार के लिए होना चाहिए, ठाकुर जी के लिए नहीं। अधिकतर लोगों को सुना गया होगा, सुनते हुए आपने देखा होगा कि भाई वृंदावन क्यों नहीं जा रहे, बन ही नहीं रहा, कोई योग ही नहीं बनना, समय ही नहीं मिल रहा मुझे जाने का। कभी आपने किसी को ऐसे कहता हुआ सुना, भाई तुम शादी में नहीं आए, क्या करें, ठाकुर जी से समय ही नहीं मिलता हमको, क्या करें, ठाकुर जी की भक्ति से हमको बिल्कुल समय ही नहीं होता। हाँ, मैं तो कह देता हूं, महाराज जी आप हमारे यहाँ ब्याह में नहीं आए, क्या बताएं, कथाओं से समय ही नहीं है। भक्ति तब मानो जब आप किसी से ऐसा कह दो कि भाई क्या करें, ठाकुर जी से हमें समय ही नहीं मिलता। अभी आप संसार से समय निकालते हो। एक मध्य प्रदेश में हनुमान जी का मंदिर है, तो हनुमान जी के मंदिर के ठीक बगल में एक पुलिस स्टेशन है। असली घटना है, इसी कलिकाल की 50-60 साल पुरानी, और 50-60 तो ज्यादा बोल दिए मैंने, शायद 30-40 साल पुरानी घटना होगी। तो हनुमान जी के मंदिर में एक सिपाही, एक पुलिस वाले
छोटे, ज्यादा उच्च श्रेणी के नहीं थे, हवलदार थे। तो वो रोज पहले हनुमान जी को प्रणाम करते, फिर अपने पुलिस स्टेशन जाते थे। तो हनुमान जी में उनकी इतनी निष्ठा थी, कई बार वो हनुमान चालीसा पाठ करके हनुमान जी को देखते और नेत्र बंद करते, 4-4 घंटे बैठे रह जाते मंदिर में ही। और फिर अचानक आंख खुलती तो भागते। तो पुलिस स्टेशन के जो मुख्य इंस्पेक्टर थे वो उनको डांटते, ए भाई तुम समय पे नहीं आते हो, कहाँ रह जाते हो, क्या करते हो? बोले मैं हनुमान जी के मंदिर में बैठा रह जाता हूँ बगल में। तो मैं सुबह ही जाता हूँ, पर मैं क्या, बोले भक्ति वक्ति करनी है तो वर्दी उतारो, उसी में लगे रहो। बहुत डांट पड़ने लगी। एक दिन तो लास्ट वार्निंग दे दी, बोले कल से अगर तुमने एक भी दिन ऐसा किया तो तुमको हम निकाल देंगे। लेकिन बेचारे रोज हनुमान जी के पास आते। हनुमान जी के प्रति उनका कोई संबंध था, या तो भाई मानते थे या कुछ मित्र मानते, कुछ मानते थे। तो बाहर आए और बाहर से ही प्रणाम करने लगे हनुमान जी को। बोले अंदर नहीं आऊंगा, अंदर आता हूं तो आप पकड़ लेते हो, मेरी नौकरी छूट जाएगी। बाहर से प्रणाम करके जाने लगे तो मन बेचैन हो गया कि नहीं, क्या नौकरी इतनी बड़ी है मेरे लिए कि मैं हनुमान जी को बाहर से देख रहा हूं? नहीं, भीतर जाके प्रणाम तो करूं। अब लेट होऊंगा तो हो जाऊंगा, क्या होगा, निकाल देंगे मुझे। पर हनुमान जी तो ये जीवन भर साथ रहने वाले, ये मुझे कभी नहीं त्यागेंगे। भीतर गए और जैसे हनुमान जी को प्रणाम किया, उनका तो नियम था, देखते ही समाधि लग जाती थी, बैठ गए समाधि में। और दिन तो 3-4 घंटे की लगती थी, आज 8 घंटे की समाधि लगी। शाम हो गई और शाम होते ही जब होश आया, बोले जय हो बजरंगबली, तुम भी बढ़िया हो। मतलब जब पता था कि आज अगर मैं लेट हुआ तो मैं नौकरी से निकल जाऊंगा, तो आज 8 घंटा लंबी कर दी समाधि। अब शायद आप ही चाहते हैं कि मैं छोड़ छाड़ दूं नौकरी, ठीक है मैं जाता हूं अभी। अब वो मुझे डांट करके निकालें उससे पहले मैं ही निवेदन कर दूंगा, भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। भीतर गए, इंस्पेक्टर साहब से जाकर के बोले भगवान आप रोज रोज मुझे डांटें, उससे अच्छा मैं आपसे निवेदन कर दूं, मैं इस नौकरी के लिए बना नहीं हूं, आप मुझे निकाल दीजिए। इंस्पेक्टर बोले क्यों, क्या हो गया, और तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, सब बढ़िया तो चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं? बोले नहीं, देखिए उस दिन भी लेट हुआ, आज भी फिर मैं लेट हो गया। कब लेट हुए? आज सवेरे हम लोग गए तो थे, वो चोर पकड़ के भीतर बंद किया, तुमने उसमें इतने मुक्का मारे घुमा घुमा के बेचारे की नाक से खून निकाल दिया तुमने। हम तुमको रोक रहे थे, लेकिन आज तुम्हें ऐसा बल उठा उठा के फेंक रहे थे उसको। सब बढ़िया तो है, अब समय से आते रहते हो तुम, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब क्यों कह रहे हो इस्तीफा देना? बोले मैं कहां गया आपके साथ, मैं तो आज अभी आया हूं पुलिस स्टेशन। तो बाकी सबको अरे देखो ये क्या, ये पागल हो गया, भांग वांग खा के आया है। अरे भाई हम सब आज सवेरे हमको फोन आया, हम लोग कहीं गए थे पकड़ने, एक चोर को पकड़ के लाए, तुमने उसमें बड़ी पिटाई लगाई, हम सब साक्षी हैं। उसके हाथ पैर कांपने लगे। बोले भगवान मैं सौगंध खा के कहता हूं अपने परिवार की कि मैं सुबह आया था तब से मंदिर में ही बैठा हूं, मैं आया ही नहीं हूं अभी यहां नौकरी, मैंने ज्वाइनिंग ही अभी शाम को करी है। तुरंत दौड़ करके गए। बोले नाथ आज मेरी जगह आप गए थे, तभी इतने मुक्का पड़े हैं चोर में। हनुमान जी महाराज गए उसकी जगह। इसका मतलब ये नहीं है कि कल एग्जाम है और आप कहो हे पंडरीनाथ आप ही मेरा रूप धारण करके चले जाओ, पास करवाया हो मुझे। ये तो भक्ति भाव पर निर्भर करता है, जिसका प्रेम अतीत होता है। और एक बात बिल्कुल शुद्ध तरीके से समझ लीजिए, संसार के लोगों को आकर्षण करने के लिए रूप है, संसार के लोग आकर्षित स्वरूप से होते हैं, संसार के लोग आकर्षित आपके वस्त्रों से होते हैं। ठाकुर जी का आकर्षण का केंद्र मानवों का केवल और केवल सरल स्वभाव। जितना सरल स्वभाव वाला व्यक्ति उतने ज्यादा आकर्षित ठाकुर जी होते हैं उससे। और आज के मानव में सारे गुण हैं, सरलता छोड़ करके, वो सरल नहीं है, बस बाकी सब गुण हैं उसमें। तो सनातन गोस्वामी का नियम था कि वे 24 में से 20 घंटा भजन करते थे और 4 घंटे में शयन करना, स्नान करना, भोजन करना, भोजन बनाना और भिक्षा लेकर के आना,
ये सब 4 घंटे में ही करते थे। अगर कभी कभी 4 घंटे में विलंब होता था और भिक्षा नहीं कर पाते थे तो भूखे ही भजन में चले जाते थे अगले 20 घंटे के लिए। ऐसा कठोर नियम। आप ब्रजवासियों के यहां से भिक्षा लेते थे और आपका नियम था पकी हुई भिक्षा नहीं लेते थे। 2 प्रकार की भिक्षा होती है, एक तो होती है भिक्षा और दूसरी होती है मधुकरी। ध्यान से सुनिएगा। भिक्षा क्या होती है? बोले भिक्षा में आटा, दाल, चावल, सूखा सामान दिया जाता है, ये भिक्षा है। और मधुकरी जो भोजन बना हुआ है, जो सबने पा लिया है, ठाकुर जी को भोग लग गया, उसके बाद जो बच गया है वो मधुकरी है। तो हमारे यहां दोनों प्रकार के उपासक रहते हैं ब्रज में, मधुकरी पाने वाले भी और भिक्षा लेकर के पाने वाले भी। मधुकरी पाकर के भजन करने वाले तो अनेक संत हैं जो ब्रजवासियों के यहां जाते हैं, बाहर खड़े होकर के कीर्तन करते हैं। इतना सुंदर लगता है ब्रज में। अब तो भीड़ बहुत हो गई, हमारे घर तो रोज आते हैं। बाहर खड़े हो जाएंगे और बाहर खड़े होकर के चुपचाप कीर्तन करते रहेंगे, ना बैल बजाएंगे, ना खटखटाएंगे, ना किसी को बोलेंगे, बस कीर्तन करेंगे बाहर खड़े होके। और समय है, गौ दोहन कितनी देर का होता है? गौ दोहन 5 से 7 मिनट का होता है। गौ दोहन, गौ दोहन मात्रेण, बस 7 मिनट करेंगे कीर्तन। 7 मिनट में आपने भिक्षा दे दी तो ठीक, नहीं तो चले जाएंगे। ऐसे आज भी महात्मा रहते हैं ब्रज में। और उनका विचार पता है क्या है? कि भाई जा ब्रज में स्वयं ठाकुर इन ब्रजवासीन के घर में बिन बुलाए घुस घुस के चोरी करके खावे, उन ब्रजवासीन ते हम मांग करके खा लेंगे, हमारो भजन बढ़ेगो। वजन नहीं, भजन, भजन बढ़ेगो। बिना बुलाए डोले घर घर। ठाकुर जी तो बिन बुलाए घुस जाते हैं ब्रजवासियों घर में, कहां बनो सब खोल खाल के पाले। तो संतों की ऐसी भावना होती है, भजनानंदियों की ऐसी भावना होती है, हम भैया ठाकुर जी की तरह भीतर तो प्रवेश नहीं कर सकते, पर मांग के तो पा सकते हैं ना। ब्रजवासिन की मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन की मधुकर पाऊं। हाँ, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन की मधुकर पाऊं। प्यारे राधा रमण संग नैन लगाऊं, प्यारे राधा रमण संग नेह लगाऊं। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास, ओ पासी, रहूं ब्रज रज को पास। आऊं पास, रहूं ब्रज रज को पास, ओ पासी, रहूं ब्रज रज गाओ भाव से। को ओ राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। हो सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास, ओ पासी, रहूं ब्रज रज को पास। उपासी, रहूं ब्रज रज को पास। बोल बरसाने वारी की।
उठ यमुना जी जाऊं। हाँ मंगला उठ यमुना जी जाऊं। मंगला उठ यमुना जी जाऊं। प्यारे राधा वल्लभ की झांकी पाऊं। प्यारे राधा वल्लभ की झांकी ओ प्यारे राधा वल्लभ की झांकी पाऊं। प्यारे राधा वल्लभ की झांकी ओ महलन वारी जी सुनो अरज हमारी जी। ओ महलन वारी जी सुनो अरज हमारी जी। ऊंचे महलन वारी जी वृषभानु दुलारी जी। ऊंचे महलन वारी जी वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी रहूं ब्रज रज को पास। पासी रहूं ब्रज रज को ए उपासे रहूं ब्रज रज को पास। पासी रहूं ब्रज रज को राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी। राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी रहूं ब्रज रज को पासे। पासी रहूं ब्रज रज को ए उपासे रहूं ब्रज रज को पास। आओ पासी रहूं ब्रज रज को पासी। ये तीन भाव इसमें बताए हैं कि ब्रजवासियों ब्रज में कोई जाए तो उसको कैसे रहना चाहिए। सबसे पहला ब्रज में बाहर से जाने वालों को सूर्य उदय के बाद नहीं उठना है, पहले ही उठ जाओ। मंगला उठ यमुना जी जाऊं और श्री यमुना जी का दर्शन करके फिर सीधे श्री राधा वल्लभ की झांकी पाऊं। प्यारे राधा वल्लभ लाल का मंगला दर्शन करो। फिर उसके बाद मंगला में राधा वल्लभ जी दर्शन हो गए, उसके बाद वृंदावन परिक्रमा वगैरह कर लो। फिर उसके बाद भूख लगेगी तो क्या करें? ब्रजवासिन की मधुकरी पाऊं। ब्रजवासियों की यहाँ की मधुकरी पाओ और मधुकरी पाके फिर राजभोग दर्शन कहाँ करो? राधा रमण संग नैन मिला। और फिर दोपहर में सारे मंदिर बंद हो जाते हैं हमारे ब्रज में, फिर क्या करो? तो तीसरी पंक्ति में कहते हैं रसिक जनन की सेवा पाऊं। प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाऊं। शाम को जब तक मंदिर नहीं खुलते हैं रसिक जनों की ब्रजवासियों की सेवा करो और सबकी सेवा करके कुंज बिहारी लाल के दर्शन करो। बिहारी जी के दर्शन को आनंद लो। जय हो महाराज जी, पधारो विराजो। हमारे वसन शाह दरबार वहाँ के हमारे पूज्य साईं पधारे हैं, आपको बारंबार प्रणाम है, बारंबार वंदन है। श्यामा प्यार अद्भुत परंपरा हमारे सिंध में सब परंपराओं का निर्वहन होता है। वहीं वसन शाह दरबार के हमारे श्री ओमी साईं जी आए हैं, आपको बारंबार वंदन है, बारंबार स्वागत है। दरबार में जिनके प्रयास से सब हमारे सिंधी भाई लोग अपने
गुरु आश्रित हुए ऐसे श्री गुरुमुख दास जी के आप सुपुत्र हैं। आपको बारंबार वंदन है, आपसे खूब स्नेह भाव बना रहता है। आज आपका यहाँ आगमन, बहुत बहुत प्रणाम। अयो लाल सबई चोर झूले। वाह, हम तो सिंधियों के बीच में कथा कर करके थोड़ी बहुत तो हमको भी आ गई है। अच्छो अच्छो वयो, बैठने को क्या बोलते हैं? बसो, वयो वयो वयो। तो आप रोज भिक्षा लेने के लिए जाते थे। एक दिन आप भिक्षा लेने के लिए गए तो एक ब्रजवासी मैया थी, उनके घर में श्री मदन मोहन जी की सेवा विराजमान थी। आप रोज मैया के यहां जब भिक्षा लेने जाते तो जब किवाड़ खुलती थी तो आप बाहर से ही दर्शन करते थे, भीतर छोटे से मदन मोहन जी विराज रहे हैं। आप तो देख करके रोज प्रणाम करके चले जाते थे, इससे अतिरिक्त कोई और अवसर आपको मिला नहीं। पर ठाकुर जी को ये बहुत भाग है, जब किवाड़ खुलती और भिक्षा लेने के लिए सनातन गोस्वामी आते, भीतर खड़े ठाकुर जी की अद्भुत सुगंधी से पूरा घर महक उठता। माता जी भिक्षा देके जब घर में आती भीतर तो मन में सोचती कोई इत्र की शीशी फैल गई है, कोई ने अगरबत्ती जला दी है, इतनी सुगंधी कहां से आवे। वास्तव में ठाकुर जी जब अपनी अत्यंत प्रसन्नता प्रकट करते हैं ना तो वातावरण जो है वो अत्यंत सुखद हो जाता है। उसका स्पर्श, वातावरण की वायु का स्पर्श भी बहुत सुखद लगने लगता है। वातावरण में एक अद्भुत सी सुगंधी का अनुभव होने लगता है। तो ठाकुर जी को भागे सनातन गोस्वामी, हमको भाते हैं ठाकुर जी, पर ठाकुर जी को भागे सनातन गोस्वामी। रात्रि में ठाकुर जी मैया की, बूढ़ी मैया जो थी उनके स्वप्न में गए और स्वप्न जाके बोले, मैया तुमने मेरी बड़ी सेवा करी, मैंने तुम्हारे घर खूब सेवा करी, खूब सेवा करवाई, खूब 56 भोग अरोगे, खूब आनंद सो प्रेम पायो, लेकिन अब आपके कछु दिना शेष रह गए। मैया को बता रहे हैं ठाकुर जी, मैया से कह रहे हैं कछु दिना में आप तो चली जाओगी वैकुंठ और फिर मैं अकेला रह जाऊंगा, फिर आपके दूर दूर के रिश्तेदार सब यहां पे आके लड़ेंगे झगड़ेंगे कि हम करेंगे सेवा, हम करेंगे सेवा। मैया वहां से अच्छा तो तू मुझे पहले ही कोई और को सौंप जा। तो मैया ने स्वप्न में ही पूछा, जय जय कौन है, कौन ऐसा सुहागन है जिससे आप अपनी सेवा कराना चाहते हैं? तब ठाकुर जी बोले, मैया एक बाबा तो भिक्षा लेवे आवे, सनातन बाबा, वही को तू मोह पधरा दे, मैं वही के पास ही अपनी सेवा करवाऊंगा। मैया पहले तो बहुत रोई, बोले मेरी सेवा में कोई कमी है ठाकुर जी? बोले कमी नहीं है मैया, तू बस कछु दिना की मेहमान हो रहे। मैया को कष्ट भी दे दिया और चिंता भी दे दी। किसी को पहले ही बता दो कि भैया तुम्हारे कछु दिन ही शेष बच्चे, तो वैसे ही बेचारो टेंशन में आ जाए। ठाकुर जी केवल इतना ही कह देते कि उसको दे दो, ये क्यों बता दिया कि कछु दिना में ही जाने वाली है। मैया को पहले तो चिंता हुई, बाद में मैया ने विचार किया कि ठाकुर जी सही कह रहे हैं, अगर मैं किसी को नहीं दे के जाऊंगी तो रिश्तेदारों की नजर तो गड़ी है, क्योंकि दर्शनार्थी आते हैं, चढ़ावा चढ़ता है, और उस चढ़ावे के लोभ में कहीं ठाकुर जी को कहीं गलत स्थान पर ना ले जाया जाए। तो अगले दिन मैया ने श्रृंगार किया, भोग लगाया, इतने में ही बाहर सनातन गोस्वामी आ गए थे भिक्षा लेने। तो मैया गई और रोते रोते बोली, बाबा कल रात में स्वप्न में ठाकुर जी आए और आकर के मुझसे कह गए कि मुझे तो बाबा दे दो। अब तुम यहीं डटे रही हो, मैं ठाकुर जी को ला रही हूं, उनको सब श्रृंगार सामग्री सब आपको दे रही हूं, ठाकुर जी को ले जाओ, आप ही सेवा करो बाबा। सनातन गोस्वामी बोले, मैया मैया रुको 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 रुको, हमको श्रृंगार करना नहीं आता, हम केवल नाम जप करना जानते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, 20 घंटा यही करवाओ हमसे। अब किसी की रुचि नाम जप में होती है, किसी की रुचि सेवा में होती है, किसी की रुचि कथा में होती है, किसी की रुचि परिक्रमा में होती है, किसी की रुचि भोग में ही होती है।
सनातन गोस्वामी बोले दूसरी बात, सेवा तो सौभाग्य मेरे पास ठाकुर जी आएंगे, पर आपका इतना सुंदर भवन, इतनी बढ़िया व्यवस्था, मैं तो छोटी सी कुटिया में रहता हूं और जमुना जी में बाढ़ आ जाती है तो मेरी कुटिया तो बह और जाती है, उसमें ठाकुर जी को कहां विराजमान करूंगा, मेरे यहां कोई महल नहीं है। और तीसरी बात मैया, मैं तो 20 घंटा आंख बंद करके ध्यान में रहता हूं, आपके ठाकुर को तो सवेरे उठानो पड़े, बाल भोग लगाओ, फिर राज भोग लगाओ, फिर ब्यारू भोग लगाओ, फिर श्रम भोग लगाओ, 8 बार तो ये भोजन करते हैं, मैं किस करूंगा इनकी सेवा। अच्छा, मुझे करने में दिक्कत नहीं, मैं तो देखो 4 घंटा ही नियम से बाहर रहता हूं, उसमें ही सेवा कर पाऊंगा, इनसे पूछ लो ये राजी है कि नहीं। मतलब जैसे ब्याह पक्का होता है ना, तो लड़का पक्ष का या लड़की पक्ष की पहले ही अपनी डिमांड रख देते, भाई हम तो ऐसे ऐसे हैं, पूछ लो, रह सको निभा सको तो करना ब्याह। ऐसे ही सनातन गोस्वामी ने ठाकुर जी के लिए बोला, बोले ठाकुर जी से एक बार पूछ लो, व्यवस्थाएं ऐसी हैं मेरे यहां, रह पाएंगे कि नहीं। मैया बोली आज मैं ठाकुर जी से बात करूंगी। रात में जैसे मैया सोई, स्वप्न में फिर ठाकुर जी कहा बात है मैया, बोले बाबा के यहाँ ना तो घर अच्छो बनो भयो, ना भोजन की अच्छी व्यवस्था, रसोई घर भी नहीं है, आप तो 8 बार भोग लगाते हो, आपको श्रृंगार करवाना होता है, ये सारी व्यवस्था उनके यहाँ नहीं है, वो तो 4 घंटा ही नियम से बाहर रहते हैं, तभी आपकी सेवा कर सकते हैं। और हो सकता है मैं तो बढ़िया पोशाक पहनाती हूँ, बाबा तो केवल एक कॉपीन पहनाएगा आप, सर्दी पड़ेंगी, जाड़ो पड़ेगा, मैं तो आपके आगे अंगीठी रखती हूँ कोयला की, बाबा तो आपको कंबल उड़ा के बैठा देगो बस। और बाढ़ आ गई तो है सके पेड़ के नीचे भी रहना पड़े। ठाकुर जी बोले मुझको सब मंजूर है, पर रहूंगा वही के यहाँ। यही तो प्रेम होता है। लड़की को पता चल जाए कि जिससे मेरा ब्याह होने वाला है उसने इतनी शर्तें रख दी हैं, तो लड़की पहले हाथ नहीं करना ब्याह, ऐसे से क्या ब्याह करना। लेकिन ठाकुर जी का प्रेम सच्चा है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि भैया वृक्ष के नीचे भी रखेगा तो रहूंगा वही के संग ही। क्योंकि मैंने कल भी कहा था, ठाकुर जी व्यंजन के आदि नहीं रहते, ठाकुर जी तो व्यंजन बनावे वारे के आदि रहते हैं। सत्य बताएं, ठाकुर जी को मंदिर में बैठना, ठाकुर जी को घरों में बैठना, गाड़ियों में घूमना, बहुत विशिष्ट व्यवस्थाएं होना ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। जो उनका प्रिय भक्त है बस वो पास रहे उनके, वो ज्यादा प्रिय है ठाकुर जी को। ठाकुर जी प्रेम के आदि। दूसरे दिन मैया के यहां जैसे सनातन गोस्वामी आए, मैया तो अपने ठाकुर जी गोद में लेके आई, बोले बाबा आपकी सारी शर्तें हमारे ठाकुर जी को मंजूर है, रहेंगे आपके पास से। बाबा बोले अच्छा लाओ दो। अब नेत्रों में आंसू भर रहे हैं कि बताओ, मैं नहीं चाह रहा हूं, ठाकुर जी खुद आ रहे हैं मेरे पास। ये मेरे भजन का बल है। अपने हृदय से लगा करके श्री मदन मोहन लाल जी को लेकर के आए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरते जा रहे हैं। बोले ठाकुर जी झोंपड़ी से महलों में जाते हुए लोगों को देखा, पर महल से झोंपड़ी में आते पहली बार देख रहा हूं मैं। चौकी भी नहीं है एक बैठाने के लिए, नीचे फर्श पे ही गोबर का ऊंचा सा एक बना दिया चौकटा, उसी पे बैठा दिए ठाकुर जी। सनातन गोस्वामी के हाथ पैर कांप रहे हैं, कहीं ठाकुर जी को कोई दिक्कत नहीं हो जाए। जल की व्यवस्था कर दी। अब बोले अब क्या भोग लगाऊं, मुझे तो सब्जियां भी बनानी नहीं आती, मैं तो आटा लेके आता हूं, यमुना जल में माड़ करके मोटा सा आटा टिक्कड़ बना करके और रज में भीतर धर देता हूं, 2-2 दिन में उसी में से निकाल के पाता रहता हूं, इनका कैसे भोग लगाऊं मैं। सनातन गोस्वामी जाते और जाकर के आटा लेके आते, आटे में यमुना जल डाल के, ना नमक डालते ना कुछ, उसको मार के खूब मोटा टिक्कर बनाते, उसको बढ़िया कंडों में उपलों में सेक करके टिक्कर बन जाता, वही ठाकुर जी के आगे धर देते। जय 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 ही पाऊं मैं तो। कहां 5 प्रकार की सब्जी, 3 प्रकार के मिष्ठान, 2 प्रकार की नमकीन और 2-2 प्रकार की रोटी पाने वाले ठाकुर जी अचानक से टिक्कर पे आ गए। 4 दिन तक ठाकुर जी का टिक्करों का ही भोग लगा। और उसमें भी सनातन गोस्वामी ठाकुर जी को उठाते, भोग लगाते, फिर सुला देते, और फिर अगलो भोग 24 घंटा बाद लगेगा। 4 दिन बाद ठाकुर जी सनातन गोस्वामी के ध्यान में आए, नेत्र बंद करके जप कर रहे थे
जैसे ही ठाकुर जी आए, सनातन जय जय, आपकी सेवा बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप सुखी हो, आप आनंद में हो? ठाकुर जी बोले हाँ है तो सब बढ़िया, कोई आनंद कोई दुखी नहीं है। जय जय आपकी आवाज ऐसी काहे को लग रही है, बहुत दबी दबी सी? बोले वो कहा 4 दिन से रूखे टिक्कर पा रहे हैं ना, गले में इर्ज गए हैं हमारे। इर्ज ना समझते हैं, गले में अटक गए हैं। अरे जय जय, मैं कहा आज्ञा करो। और नेक 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 में जो है, कहा नमक डाल दे करो आटे में, नमक डाल के फिर जल से मार दिया करो, थोड़ा तो नेक स्वाद आ जाएगा उसमें। सनातन गोस्वामी बोले पिछले 40 साल से तो मैं केवल आटा ही पा रहा हूं, मैं नमक कभी डाला नहीं, पर आपकी आज्ञा, कल से नमक लाऊंगा। भिक्षा लेने गए, आटा लिया तो आटा दे करके बेचारी मैया तो चली गई भीतर। सनातन गोस्वामी सुनो थोड़ा नमक और दे दो। मैया बोली आ गया चटोरा घर पे, अभी तो नमक की क्या चले, अभी देखना क्या क्या आएगा तुम्हारे यहाँ। अब तो महाराज नमक लेकर के गए, जाकर के आटा बोर के ठाकुर जी को पवायो। 4 दिन 5 दिन तक ठाकुर जी बढ़िया, अब तो टिक्कर में नमक है, पाते हैं। 4-5 दिन बाद ठाकुर जी फिरते ध्यान में आ गए और खांसते भय आए। सनातन गोस्वामी बोले जय जय, जाड़ो लग गो आपको, ठंड लग गई है? नहीं नहीं जाड़ा ठंड तो नहीं लगी है, पर भैया देखो बहुत बढ़िया लग रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत प्रसन्न है। 24 घंटा में एक बार भोजन मिलता है, प्योर डाइटिंग चल रही है हमारी। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसा तो नहीं बोला, कोई तो मैं बोल रहा हूं। लेकिन भाई आटा जो है ना, ये पेट में जाता है, जगह जगह चिपक जाता है, इसलिए उसमें घी लगाया जाता है ताकि सब जगह से बढ़िया प्रेम से निकल जाए। नेक घी लगा दे करो वहां में रोटी में। ठाकुर जी मेरे पास घी कहां से आया, लेकिन मैं कोई नहीं भिक्षा में लेके आऊंगा। भिक्षा लेने गए, आटा लेके आए, नमक लेके आए। मैया से मैया नेक्स्ट से तो घी दे दो। घी का एक सुंदर डिब्बा दे दिया। आप तो महाराज टिक्कर बनते हैं, उसमें घी और लगता है। अच्छा सनातन गोस्वामी तो पिछले 40 साल से साधारण पाते थे, लेकिन अब वे भी पाते हैं तो उनको कहते हैं भाई स्वाद तो है, आनंद तो आ रहा है। और फिर चिंता होती है कि कहीं ऐसा नहीं हो मेरी जीभ चटोरी हो जाए इनके चक्कर में। अब तो घी लगा के पान लगे। 5-6 दिन की सेवा हुई, ठाकुर जी फिर आ गए और ध्यान में आकर के सनातन गोस्वामी जय जय, सब आनंद, कोई दिक्कत तो नहीं, सब बहुत बढ़िया है। तो बोले फिर, बोले जब आप जाते हो भिक्षा लेने, आटा भी लाते हो, नमक भी लाते हो, घी तो है ही है, एक आलू भी ले आया करो। और जब टिक्कर सेकते हो तो उसमें जो धीमी धीमी आंच रहती है उसमें आलू डाल दिया करो, वो आलू भुन जाएंगे, भुन के उनके छिलका अलग करके मीड़ के उसमें नमक डाल करके दे दिया करो। सनातन गोस्वामी बोले फिर 6 दिन बाद कहोगे नींबू भी ले आओ, फिर कहोगे चीनी भी ले आओ, फिर कहोगे मालपुआ बनाओ, अब कहोगे फिर रसगुल्ला बनाओ। ठाकुर जी आप चलो, आपको वापस मैं ही छोड़ के आऊं महलों में। और महाराज जैसे ही ठाकुर जी गोद में उठाए वापस ले जाने के लिए, प्रत्यक्ष श्याम सुंदर प्रकट हो गए और लिपट गए। और मदन मोहन जी प्रकट होकर के बोले मैं रूखी रोटी में ही राजी हूं, रहूंगा तुम्हारे पास से, जाऊंगा नहीं यहाँ से, यहीं रहूंगा। आहा बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाए। ऐसे हमारे श्री मदन मोहन लाल, बोलो मदन मोहन लाल की। तो वृंदावन सप्त निधियों के दूसरे ठाकुर जी श्री मदन मोहन लाल जी ऐसे सनातन गोस्वामी के पास आए। इसके बाद मुगलों का बहुत आक्रमण चल रहा था, उसमें भी औरंगजेब ये क्या करते थे कि ये मंदिरों में जाके मंदिर तोड़वा देते थे और फिर मूर्तियों को खंडित कर देते थे, जिसके कारण कई ठाकुरों ने ब्रज से राजस्थान पलायन किया। गोविंद देव जी प्रस्थान कर गए, जयपुर में विराजमान हो गए।
गोविंद देव जी के मंदिर की 3 मंजिलें तो गिरवाई दी थी औरंगजेब ने। तो गोविंद देव जी को ले जा करके जयपुर के राजा ने कहा कि हम यहां सुरक्षा देंगे, आप ठाकुर जी को ले आओ। तब फिर सनातन गोस्वामी ने पत्र लिखा, बोले भैया हमारे ठाकुर श्री मदन मोहन जी हैं और इनकी भी बड़ी ख्याति है, सब मथुरावासी ब्रजवासी दर्शन करने आते हैं, इनका भी स्थान वहीं हो। तब सनातन गोस्वामी जी भी इनके शिष्य या सनातन गोस्वामी वो लेकर के ठाकुर जी को मथुरा गए, जयपुर गए और श्री मदन मोहन लाल जी जयपुर में विराजे। अब जयपुर के राजा जो थे वो गोविंद देव जी की सेवा करते थे और गोविंद देव जी की सेवा के बाद फिर श्री मदन मोहन जी की सेवा करते थे। जयपुर में 3 ठाकुर विराजते हैं वृंदावन के, मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ। तो राजा की एक पुत्री थी, उसका विवाह हुआ, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। राजस्थान में करौली एक जगह, वहां पर उसका विवाह हुआ। विवाह में पिता ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी देख मैंने तेरे लिए सब व्यवस्था की, इतनी पालकियां जा रही, इतना सोना जा रहा है, इतने जवाहरात जा रहे हैं, तेरे लिए कोई दिक्कत नहीं छोड़ी। एक राजकुमार से तेरा ब्याह निश्चित किया, और कुछ तेरे मन में हो तो तू मुझे बोल, मैं तेरे को दूंगा। तो उस बेटी ने कहा, पिताजी पक्का दोगे? बोले हाँ। बोले आप तो प्यारे गोविंद देव की सेवा करते हो, ये जो दूसरे ठाकुर श्री मदन मोहन है इनको मुझे दे दो, मैं इनको करौली ले जाऊं और वहां इनकी सेवा करूं। तो महाराज बेटी की ये बात सुनकर के पिता इतने व्याकुल हो गए कि अपनी पुत्री के चरण पकड़ लिए कि लाली तू कहे तो जयपुर का पूरा घराना तेरे नाम कर दूंगा, लेकिन तू ठाकुर जी को मत लेके जा मुझसे। ये कृपा करके ठाकुर जयपुर में विराजे, वृंदावन में प्रगटे ठाकुर जी जयपुर आए हैं, इनको लेके मत जा। बेटी बोली और मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी, बाकी सारी संपत्ति आप रख लो, लेकिन मदन मोहन लाल जी को मुझे दे दो। यहां बेटी की हट हो रही है कि मुझे दे दो, पिता लड़ रहे हैं कि नहीं। सबने आके समझाया, बोले आपके पास गोविंद देव जी हैं ना, आप उनकी सेवा में हो, बिटिया कह रही है तो श्री मदन मोहन जी उसके साथ चले। बोले नहीं, मैं तो दोनों की सेवा करूंगा। लेकिन जब पुत्री का हट अधिक होने लगा तो फिर राजा ने एक नियम बना दिया। बोले ठीक है, एक काम करते हैं। बोले क्या? कल तेरे सामने 5 विग्रह एक जैसे रखे जाएंगे मदन मोहन जी के, पहले से 5वें तक एक भी अंतर नहीं होगा। एक से नेत्र, एक से नासिका, एक से होठ, एक से हाथ, एक से पैर, एक ही धातु, एक ही श्रृंगार, एक ही वस्त्र, एक ही इत्र, सब कुछ एक जैसा। उन 5 में से 4 स्वरूप जो होंगे वो अभी कल के परसों के निर्मित होंगे, एक स्वरूप जो है वो असली मदन मोहन जी होंगे। अगर तैने असली पहचान लिए तो तू ले जाना, और तू अगर नहीं पहचान पाई तो फिर वो जयपुर में ही रहेंगे। बेटी हां बोलने में संकोच करने लगी तो राजा बोले इतना ही प्रेम है तेरा, नहीं पहचान पाएगी तो फिर मना कर देना। तो उसने कह दिया नहीं नहीं, मैं पहचान जाऊंगी, मैं बहुत प्रेम करती हूं अपने मदन मोहन जी से, मैं पहचान जाऊंगी असली कौन से। राजा बोले ठीक है। रात भर बेटी चिंता में बैठी रही, रोती रही, क्या करूं क्या करूं। अब तो मदन मोहन जी के किवाड़ बंदे थी, सो रहे थे, बाहर ही जाकर के देहली पूजने लगी, हे ठाकुर जी मैं तो अयोग्य हूं, अबोध हूं, पर मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ चलो। अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं वास्तव में तो कुछ लीला कीजिए ना। और ऐसा कहकर के रोते 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 वो वहीं सो गई। ठाकुर जी स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के बोले सुनो हे राजकुमारी। बोले हाँ। देखो तुम्हारे पिता मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते, वो 5 स्वरूप एक जैसा ही बना करके प्रस्तुत करेंगे, मुझे पहचान पाना बहुत मुश्किल होगा, तुम नहीं पहचान पाओगी। राजकुमारी बोली जय जय, तो फिर मैं क्या करूं। बोले भैया सुनो, तुम ना 5 के हाथ पकड़ के देखना, जिसके हाथ पकड़ने पर उसके एक हाथ की उंगली खड़ी होकर के हिलने लग जाए, समझ जाना वो मैं ही हूं। मैं अपनी एक उंगली हिला दूंगा, मेरी एक उंगली से तुम पहचान जाना मैं हूं। पिता को बिल्कुल विश्वास से कह देना यही मदन मोहन है और मैं तुम्हारे साथ चल दूंगा। वो तो नाचने लगी रात में, जय हो मेरे मदन मोहन लाल, अब तो कल मैं आनंद से, आप बस उंगली हिला देना अपनी।
राजा ने कोई कसर नहीं छोड़ी, एक एक अंग बिल्कुल मदन मोहन जी जैसा निर्माण करवाया और 5 ठाकुर विराजमान कर दिए और अपनी पुत्री को सामने खड़ा किया। जयपुर के राजघराने के सब लोग खड़े हैं, बड़े बड़े लोग, देखने के लिए कि आज पता चले मदन मोहन जी जाएंगे कि नहीं। और कहा, लाली देखो बताओ कौन से मदन मोहन जी। नेत्रों में पट्टी बांधती थी ताकि स्पर्श से ही पहचान सके, तो पहले मुंह पकड़ती, फिर उसके बाद यहां पकड़ती, हाथ पकड़ती, जैसे ही हस्त कमल पर हाथ घुमाती, उंगली नहीं हिलती, बोलती ये नहीं है। दूसरे पर हाथ करती और हाथ पे ऐसे घुमाती, बोली ये भी नहीं है। तीसरे चौथे सब निकल गए। अब तो वो घबरा गई कि ऐसा तो नहीं मदन मोहन जी उंगली उठा ही नहीं रहे हो। 5वें पर जैसी गई, जैसे जाके देखा, उसने फिर से हाथ देखे, ठाकुर जी ने उठाई नहीं उंगली। अब तो बोली रुक जाओ मैं एक बार और देखूं, और एक बार और उसने प्रयास किया, पहले दूसरे ने नहीं उठाई। तीसरे के पास जैसे ही गई, नेत्र थोड़े भर से आए उसके हृदय से, हे मदन मोहनलाल कृपा करो ना। जैसे ही हाथ पकड़े, सोई ठाकुर जी ने अपनी उंगली उठा करके धीरे धीरे हिला दी। उसने तुरंत ठाकुर जी का हाथ पकड़ के पिताजी के सामने, पिताजी ये हैं मदन मोहनलाल जी। अब सब लोग देखने लगे, राजा को पता है असली कौन से। राजा नतमस्तक हो गया, दंडवत हो गया, और दंडवत होकर के बोला, पुत्री ने सही चुना, यही है श्री मदन मोहनलाल। महाराज रथ तैयार किया, उसमें मदन मोहन जी को विराजमान किया और बहुत रोया राजा। पुत्री जाते जाते बोली, पिताजी आप रोइए मत, आपने देखा मैं कितना प्रेम करती हूं मदन मोहन जी से। आपने 5 स्वरूप बनवाए, फिर भी मैं पहचान गई कौन से हैं मदन मोहनलाल जी। राजा धीमे से बोले, सुन मुझे सब पता है, तूने कैसे पता किया। वो उंगली हिलती हुई मैंने भी देखी थी, लेकिन मैं कष्ट में नहीं रो रहा हूं, मैं तो प्रसन्नता में रो रहा हूं। तू ले जाना चाहती तो मैं कभी नहीं भेजता, पर ठाकुर स्वयं जाना चाहते हैं इसलिए मैं भेजूंगा। वो स्वयं इच्छा प्रकट कर रहे हैं इसलिए मैं भेजूंगा। और इस नाते से, इस कृपा से श्री ठाकुर मदन मोहनलाल जी आज भी जयपुर के श्री, राजस्थान के श्री करौली में विराजमान हैं। बोलो मदन मोहन लाल की जय। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधा रमण लाल की।
पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, कर गया अमृत में विष का भरा प्याला, ओ विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गाओ ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और बहुत सुंदर पंक्ति है, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, कब दर्शन दोगे तेरी आँखों के तारे, ओ मेरी आंखों के तारे, अधर पे मुरली है कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा बांके
विठल नाथ गिरधारी मेरो है प्यारो विठल नाथ गिरधारी मेरो हे प्यारो युगल बिहारी नंदलाल मेरो है प्यारो विठल बिहारी नंदलाल आओ हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है राधा मदन बिहारी नंदलाल मेरो है राधा मदन बिहारी नंदलाल मेरो ओ मदन मोहन बिहारी गोपाल मेरो है मदन मोहन बिहारी गोपाल मेरो ओ प्यारो गिरिवर धारी नंदलाल मेरो है प्यारो गिरिवर धारी नंदलाल मेरो है राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हे विठ्ठल 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 कुंडली कवरदा श्री हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की बोलो मदन मोहन लाल की। ऐसे प्यारे श्री मदन मोहन लाल जी करौली राजस्थान में विराजमान हुए और फिर राजस्थान में जाकर के प्यारे मदन मोहन लाल जी ने अपने अनेक ये ऐसे अद्भुत ठाकुर हैं हमारे ब्रज के। देखो 9 तो बज गए पर आज कथा लेट शुरू हुई है तो नहीं एक देर और बैठो और कल सुबह जल्दी भी करनी है। हमको क्या है ना, वैसे तुम मेरा ऐसा समय की पाबंदी वाला नहीं हूं मैं, पर जब लोग उठते दिखते हैं तो मुझे लगती है अच्छा तो अब पूरी करनी है। अब आगे वाले तो बेचारे बैठे रहते हैं, पीछे वाले धीमे धीमे उठते हैं। तो अब होगा, सबको ये रहती है घर जाना है, भोजन बनाना है, महाराज जी का क्या है। पर हमारे श्री मदन मोहन लाल जी के सबसे ज्यादा आप लोगों को आश्चर्य होगा, हमारे मदन मोहन जी को भजवे वाले सबसे ज्यादा हैं तो सब हिंदू ही, पर हमारे कई मुसलमान भाइयों ने भी श्री मदन मोहन जी को खूब भजा। आप लोग आज भी अगर करौली राजस्थान जाएंगे तो वहाँ आज भी हमारे कई मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं और श्री मदन मोहन जी के मंदिर के आसपास ही उनके व्यापार कार्य सब हैं। तो एक बड़े परम निष्ठ भक्त हुए, उनका बस हम चरित्र कह के फिर कथा विश्राम देंगे। काले खां बहुत अद्भुत भक्त हुए श्री मदन मोहन जी के। काले खां, काले खां के चरित्र से एक बात सिद्ध हो जाएगी कि आपके चाहने से ठाकुर जी आपसे प्रेम नहीं करते, ठाकुर जी को आपसे प्रेम हो जाएगा तो आपको ठाकुर जी से प्रेम होगा।
आप कथा सुन करके भजन कर लोगे, भक्ति कर लोगे, श्रद्धा कर लोगे, समर्पण कर लोगे, पर प्रेम तो जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा। और एक बात कह लें, अगर वो चाह जाएं आपसे प्रेम, तो फिर भले ही चाहे आप कोई भी हो, कैसे भी हो, कुछ भी खाते हो, कुछ भी पीते हो, कहीं भी रहते हो, वो आपको अपना करके ही मानेंगे। उसका प्रमाण है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आपका कौन सा गुण उनको अच्छा लग जाए क्या पता। पर हां, एक बात मैं स्पष्ट रूप से दावे के साथ कह सकता हूं, आपकी जाति नहीं देखेंगे, आपका खान पान भी नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन आपका स्वभाव सरल होना चाहिए बस। अगर आप सरल स्वभाव वाले हो तो अंग्रेज हो तो भी ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे, मुसलमान हो तो भी ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। काले खां, काले खां हमने भी पोज ही दिया, मैंने लोग खींचो तो वो अचानक से आए ना, मैंने कहा तो मैं क्या बताया था, काले खां। तो काले खां जो थे अपने घर चलाने के लिए काम ढूंढ रहे थे, कहां काम करूं। पढ़े लिखे इतने थे नहीं, तो कहीं अच्छी जगह उनको नौकरी मिल नहीं रही थी। तब उनको एक ऑफर आया, बोले क्या, बोले मदन मोहन जी के मंदिर में बाहर जो परिक्रमा मार्ग है वहां झाड़ू लगाने की सेवा, और मदन मोहन जी मंदिर पर चढ़ते हैं, ऊपर सीढ़ियां हैं, उसकी साफ सफाई, मतलब साफ सफाई की सेवा के लिए उनको करना हो तो कर लो। बोले क्या बुराई है, हम अपना नमाज अदा करते हैं, अपने भगवान को हम पूजते ही हैं। बोले घर चलाने के लिए अगर करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब नैष्ठिक मुसलमान थे वे, जितने समय पर नमाज करनी चाहिए, जैसे नियम होता वो सब करते थे, टोपी ओपी पहन के, जैसा उनका वेशभूष रूपा सब वैसे ही रहते थे। लेकिन मदन मोहन जी के मंदिर में उनको झाड़ू की सेवा और साफ सफाई की सेवा, रखवाली की सेवा मिल गई। सुबह जाना, मंगलाक से पहले पहुंच करके सब साफ कर देना, और फिर शाम तक वहीं रहना, बीच बीच में भोजन पाने अपने घर जाते थे, फिर दोबारा वहीं आ जाते थे। और उनको प्रतिबंध भी था और उनका मन भी नहीं था, कभी वो मंदिर के भीतर नहीं जाते थे, बाहर ही बाहर सब रखवाली करते थे। अनेक वर्षों तक मदन मोहन जी की सेवा करते रहे, पर आज तक कभी मदन मोहन जी का रूप नहीं देखा उन्होंने। पुजारियों से और भी सब लोग जो मंदिर में थे, सबसे उनकी अच्छी बातचीत होती थी, पर ठाकुर जी को बस ऐसे ही अपने ठाकुर के प्रति उनकी श्रद्धा थी। लेकिन ठाकुर जी को वो भा गए, क्योंकि हृदय बहुत सरल है, हृदय निर्मल है, हृदय बहुत पवित्र है, भले ही कैसा भी है पर पवित्र हृदय वाला है। और एक दिन राजभोग आरती हो रही थी श्री मदन मोहन लाल जी की, और वहां भीड़ में कुछ लोग सीढ़ियों पर खड़े थे, उनमें कुछ कहा सुनी हो गई, तो उनकी कहा सुनी हुई तो ये वहीं खड़े थे, उनको संभालने के लिए, उनको दूर करने के लिए एक सीढ़ी चढ़ के उनको अलग कर रहे थे, और ये कुछ संभाल रहे थे व्यवस्था। और व्यवस्था, अरे भाई ऐसे नहीं करो, देखो तो आरती हो रही है, ऐसे मत करो, और देखो देखो आरती हो रही है, ऐसे कह के जैसे इन्होंने सामने पहली बार आज श्री मदन मोहन जी को देखा। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति लखी जिन लाल की मुस्कान। एक बार जिसने ठाकुर जी की मुस्कान देख ली, हमारे ब्रज में इस भाव को गाया जाता है,
लखी जिन लाल की मुस्कान। एक बार जिन्होंने ठाकुर जी की मुस्कान को देख लिया, उसके बाद स्थिति क्या हो जाएगी। हम लोग ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करके थोड़ी देर में बाहर आ जाते हैं, इसका मतलब हमने देखे ही नहीं ठाकुर जी। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विधि, जप जोग संगम ध्यान। नैम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान। रसिक भगवत द्रगदई, अस एंच के मुख म्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान। ठाकुर जी के जो होठ है ना, ऐसे आकृति है ठाकुर जी की, धनुष आकृति के होठ हैं। ये धनुष ही है, ये होठ नहीं है, धनुष है। और जब जब ठाकुर जी मुस्कुराते हैं तब तब समझो ठाकुर जी ने प्रत्यंचा खींचा है। और प्रत्यंचा खींच करके सामने जो दर्शनार्थी खड़ा है उसको अपनी मुस्कान रूपी दंतावली दिखा करके ठाकुर जी मानो जैसे बाण मार देते हैं। और जिस दिन ये मुस्कान रूपी बाण पड़ता है ना, सब भूल जाता है आदमी, फिर किसी स्थिति में रह नहीं पाता। हम में अभी तक वो बाण पड़ो ही नहीं है, हमने ठाकुर जी की मुस्कान का वो बाण अभी तक पाया नहीं है। और ठाकुर जी ने इतने सारे दर्शनार्थी खड़े थे, लेकिन बहुत दिनों से ठाकुर जी प्रत्यंचा चढ़ाए खड़े, सामने ही नहीं आ रहा था काले खां। और आज जैसे ही वो विवाद अपवाद हुआ नहीं था, ठाकुर जी ने ही करवाया था। आरती में कौन लड़ता भाई, आरती में सबका ध्यान ठाकुर जी पे होता, वो लड़ने लगे, अरे हटो ऐसे लड़ते हैं, आरती हो रही है देखो। और जैसे ही सामने देखा, आहा एंच के मुख म्यान, ठाकुर जी ने अपने होठ रूपी धनुष बाण से मुस्कान रूपी प्रत्यंचा खींच करके और दंतावली बाण जैसे ही मारा, मुस्कान देख करके काले खां खड़ा रह गया, पलक झपकना भूल गया। नेत्रों से आंसू क्यों गिर रहे हैं उसको नहीं पता है, उसके रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं उसको नहीं पता है। जैसे जैसे हमारे ब्रज में एक बात कहें, भैया सांप के डसे को तो मंत्र है, पर सांवरे के डसे को कोई मंत्र नहीं है। सांप के डसे को तो जहर उतारो जा सके, पर जा कोई सांवरो डस दे वाकू कोई मंत्र नहीं लगे। जैसे सांप का डसा जो होता है ना, कभी कभी गूंगा हो जाता, वो बोल नहीं पाता, ऐसे काले खां हो गए। वो अगल बगल वाले लोगों को देख रहे हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं और उनसे कुछ कहना चाहते हैं कि मुझे क्या हो रहा है, क्योंकि कभी आज तक ऐसा कभी अनुभव हुआ ही नहीं। ना उन्होंने कोई जग किया, ना कोई जप किया, ना कोई तप किया, ना कभी तिलक लगाया, कुछ नहीं किया था। और बस पूछ नहीं पा रहे, अगल बगल वाले को हिला करके बुलाते हैं, सामने हाँ क्या बात है, तो बस रोते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते। क्या हो गया है मुझे नहीं पता। दर्शन पूरे हुए, कपाट जैसे बंद हुए, व्याकुल हो गया चित्त, जैसे किसी व्यक्ति को प्यास लगी हो और पानी दिखा करके दूर कर दिया जाए तो बेचैनी जैसी होती, वैसी बेचैनी हो गई। आज काले खां भोजन करने घर नहीं गए, बस दूर कोने में बैठे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं मुझे हुआ क्या है। नमाज का समय हो गया, लेकिन नमाज पढ़ने भी नहीं गए। और संध्या में जैसे दर्शन पुनः खुले, डरते डरते जा रहे हैं, कभी चढ़े नहीं है सिड्डी पर, और आज फिर से 2 सिड्डी ऊपर चढ़ के फिर से जैसे ही देखा, फिर से वही स्थिति हो गई। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे जल बिन मछली, वैसे दर्शन बिन काले खां होने लगे। शाम को दर्शन पूरे हो जाते हैं तो काले खां अपने घर की ओर एक एक पग बढ़ाता है, उसको इतना भारी लगता है, सूर्य से प्रार्थना करता है जल्दी प्रकट हो जाओ ना, मैं सुबह फिर आऊं, फिर मदन मोहन को देखूं। अरे पागल, अरे पगला काले खां, तेने 30 साल निकाल दिए सेवा में, कभी देखा क्यों नहीं इनको। ऐसी स्थिति काले खां की हो गई। लेकिन भैया, एक तो इत्र की सुगंधी और दूसरा प्रेम, ये छुपाए नहीं छुपते, ये प्रकट हो ही जाते। आपकी चाल ढाल और मुख की आकृति से लोगों को पता चलने लगता है कि ये प्रेमी हो गया है। आप कहोगे मैंने तो किसी से कहा नहीं, ये फैल कैसे रही है बात।
इत्र की सुगंधी को चाहे तुम कितनी सॉल ढक लेना ऊपर, कितनी रजाइयां डाल लेना, वो निकल ही आती है बाहर। ऐसे ही प्रेम है, उसको कितना भी ढकने का प्रयास करो वो दिख ही जाता है। काले खां का प्रेम अब पता लगने लगा। क्यों? नमाज पढ़ने जाते नहीं है, अपने जो क्रम होते हैं वो करते नहीं है, घर में भी कभी कुछ ऐसी वार्ता कभी कुछ करते नहीं पत्नी से, बस पूरे दिन मंदिर जाना। अब तो भोजन बंधवा के ले जाते हैं, वहीं पाते हैं, आते ही नहीं दोपहर में घर। सब जगह से मन हटने लगा काले खां का। धीमे धीमे पत्नी को पता लगा कि ये हो क्या रहा है। उसको पहले तो लगा कोई और इनको मिल गई है, पर उसको क्या पता मिल नहीं गई है, मिल गया है, श्याम सुंदर मिल गया है। पीछा करने लगी, पीछे से जाके देखती है किससे मिलने जाते मैं देखूं तो। या आप शाम को घर भी नहीं आते तो रात में भी आते हैं, आके बिना बात किए सो जाते। सुबह और तो जल्दी उठते थे, अब तो बिल्कुल रात में, आधी रात में ही भाग जाते हैं। कहाँ क्या है, सब जगह देख लिया लेकिन पत्नी को कुछ नहीं मिला। हाँ, एक अंतर दिखा, क्या कि जब आरती होती है तो सबसे पीछे नीचे वाली सीढ़ी पर खड़े होकर के काले खां भी दर्शन करता है। पत्नी ने एक दिन पूछा, आजकल नमाज पढ़ने नहीं जाते आप? समय कहाँ है मेरे पास में, मैं वहीं कर लेता हूं अपना। वो नहीं, समय तो निकाला जाता है। और दूसरी बात, मैंने कल देखा था, मैं आई थी मंदिर किसी काम से, तो मैंने देखा था तुम वहां आरती में दर्शन कर रहे थे। ये हमारे भगवान नहीं है, इनका दर्शन क्यों करते हो? हमारे भगवान है, उनके पास जाया करो, मस्जिद में जाया करो, आदि आदि ये सब किया करो, यहां सब क्या कर रहे हो? काले खां ने बात को टाल दिया, हाँ छोड़ दूंगा, वो तो दर्शन नहीं कुछ था इसलिए देख रहा था। लेकिन पत्नी को शक हुआ और वो उसने 2-4 बार देखा तो काले खां दर्शन करते ही मिले। आज पत्नी गुस्सा बैठी थी घर पर, जैसे काले खां लौट करके आए, क्या बात है, गुस्सा क्यों? बोले तुमको पता है हमारे विवाह को 15 वर्ष हो गया और आज तक बालक का जन्म नहीं हुआ है। हमने सुना है अपने बड़ों से कि जब हमारा ईश्वर प्रसन्न होता है तब हमको संतान देता है। तुम अपने ईश्वर को मनाते नहीं, दूसरों के ईश्वर को मनाते हो, इसलिए तुम्हारे संतान नहीं हो रही है। मैं कारण नहीं हूं, तुम कारण हो। अपने भगवान को भजोगे तो कृपा करके हमको बालक मिलेगा ना। तुम दूसरों के भगवान को भजते हो, मुझे सब पता है। काले खां रोने लगते, देवी मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम समझो तो मैं तुम्हें बताऊं। बोले क्या समझाना चाहते हो बताओ। बोले कैसे उसके पैर हैं, ऐसा त्रिभंग लली बन के खड़ा होता है, नेत्र ऐसे सुंदर अद्भुत, क्या मुस्कान है, ऐसे अधर। अरे मुझे तो यूं लगती है कि ये यशोदा मैया को लाला इतना सुंदर, ऐसे सुंदर उसके भुजा, ऐसे सुंदर। मैंने कुछ किया नहीं, अपने आप मेरा मन उसमें लग गया है, मैं क्या बताऊं। सुनकर के पत्नी तो बोली मैं कल अपने भाइयों को बुला रही हूं, ये सब क्या चल रहा है? तुम तो पूर्ण रूपेण बिल्कुल धर्म परिवर्तन की स्थिति में आ गए हो, तुम उन्हीं के होने वाले हो। नहीं नहीं नहीं, धर्म परिवर्तन आदि का मेरा विचार नहीं, मैं तो तुमको अपने मन की बात बता रहा हूं। पत्नी ने इतना टोक दिया कि काले खां बताने से पहले पी गए सारी बात, कुछ नहीं बोले। पत्नी अब रोज टोकती है, समय से नहीं आते, भोजन नहीं करते, ये नहीं। इतने परेशान हो गए काले खां। काले खां बोले तुझे क्या चाहिए? बोले तुम अपने भगवान को भजा करो ताकि वो प्रसन्न होकर के हमको बालक दें। काले खां आज मंदिर गए और मदन मोहन जी से बोले इतने वर्षों से मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, कुछ मांगा नहीं नाथ, अपने लिए नहीं चाहता, पर ये मेरे रिश्तेदार नातेदार मेरी पत्नी का मुख बंद हो जाए, उसके लिए एक बालक कृपा करके मुझे दे दो। मैं आपसे अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं फिर कहूंगा मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, पर मेरे और आपके बीच में बाधा बन रहा है ये बालक का ना होना, इसलिए नाथ मैं आपके दर्शन से वंचित ना रहूं, मैं आपके पास आता रहूं, उसके लिए एक बालक दे दो ताकि मेरी पत्नी उसमें ही लगी रहे, मैं आपके पास रहूं। और ठाकुर जी ने ऐसी सुनी, उसी सप्ताह में पत्नी को गर्व हो गया। अब तो पत्नी ने अपने जैसे ही काले खां को बताया कि आज मुझे पीड़ा हुई, वैद्य ने बताया है गर्भ में बालक है। काले खां की तो
छाती चढ़ गई। वो तुम बहुत टोकती थी कि ये क्या देंगे, ये क्या देंगे। उन्हीं से बोला था मैंने, मदन मोहन जी ने ही कृपा करके दिया ये। अब मुझे टोकना नहीं, रोकना नहीं, और किसी रिश्तेदार को बोलने की जरूरत नहीं। मैं जैसे रह रहा हूं मुझे करने दो। काले खां तो रोज जाते हैं और रोज अब तो मदन मोहन जी के और पास रहने लगे। क्यों? आपने कृपा करके मेरी पत्नी का मुख बंद करवा दिया। अब मैं बहुत खुश हूं, आपके मेरे बीच में कोई नहीं है। रोज दर्शन करते हैं ठाकुर जी का। बालक का जन्म हुआ, उसका नाम रखा जो भी था। धीमे धीमे बालक बड़ा हुआ। 8 वर्ष तक बहुत बढ़िया सब कुछ चलता रहा। मदन मोहन जी भी खूब प्रेम देते हैं। जो जो मांगता है रसखान वो हो जाता है। कभी रसखान के मन में होता है कि मैं प्रसाद पुजारी जी से तो मांग नहीं सकता, कोई दर्शनार्थी निकल रहा हो और ठाकुर जी ऐसी कोई कृपा करना उसके हाथ से प्रसाद गिर जाए, और वो नीचे जब गिरे तो मैं कहूंगा अरे नीचे गिरा हुआ क्या लोगे, वो चला जाए, उसको बीन के मैं पालूं। कभी आपकी इत्र की प्रसादी मिल जाए, कभी कुछ। इस प्रकार से वो भावना करता और ठाकुर जी कैसे ना कैसे पूरी कर देते काले खां की। लेकिन ठाकुर जी का नियम है, बहुत दिनों तक सब अनुकूल अनुकूल चलने देते नहीं है। बिना कौतुक किए, बिना खेल किए तो इनका मन नहीं लगता। और एक दिन ठाकुर जी ने खेल किया। क्या खेल किया? इनका बेटा 8 वर्ष का था, वो यमुना जी के तट पर खेल रहा था, नदी के तट पर खेल रहा था अपने मित्रों के साथ। तभी एक काले नाग ने उसको डस दिया और नीला पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई, बेटे की मृत्यु हो गई। बच्चे दौड़े दौड़े उसकी पत्नी को बुला करके लाए, तुम्हारे बेटे को काले सांप ने डस दिया। वो बालक को लेकर के ओझा के पास गई, झाड़ा करने वालों के पास गई, सबने उसको मृतक घोषित कर दिया। किसी बालक से कहा था इसके पिता को बुला के लाओ, मदन मोहन मंदिर में सेवा करते हैं, वो उनसे कह के आओ कि बालक को ऐसे ऐसे विष लगा है। बालक जब बताने आया तब ये आरती दर्शन कर रहे थे मदन मोहन जी का। तभी एक बालक ने कहा, बोले अरे काले काले चाचा, आपके पुत्र को सांप ने काट लिया। वो समाचार सुनकर के काले खां देख रहे थे मदन मोहन जी को। समाचार सुना कि आपके पुत्र को काले सर्प ने डस दिया। आंखों से आंसू निकले और मुख पर बड़ी मुस्कान। बोले वाह कन्हैया, मैं इसी चीज से डर रहा था कि इतने दिन हो गए कोई कौतुक नहीं हो रहा मेरे साथ। मुझे क्या पता था कौतुक के रूप में इतनी बड़ी लीला कर दोगे आप। ये क्या कर दिया आपने। दर्शन करके और बालक को बोला तुम जाओ मैं आता हूं। बालक ने जाकर के उनकी पत्नी को बता दिया। बोले वो तो कह रहे हैं मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। बोले कैसा पिता है, अपने बालक की मृत्यु खबर सुनकर के भी अभी कहता है कि मैं आ रहा हूं। अपने मृतक बालक को लेकर के पत्नी मदन मोहन जी की देहली पे ही पहुंच गई और जाकर के उसको पटक दिया। काले खां ने कहा तुम यहां सब क्यों करने आई हो तमाशा, इसको ले जाओ घर पे, मैं आ रहा हूं ना। बोले तुम पिता हो सच में, तुम्हारे नेत्रों में अश्रु नहीं, तुम्हारे मन में कोई भाव नहीं, तुमको पता चला कि तुम्हारा बालक मर गया, तुम कहते हो मैं आ रहा हूं। ये दूसरों का भगवान तुमको इतना प्रिय लगने लगा कि इसके आगे अपने पुत्र की मृत्यु भी तुमको बेचैन नहीं करती है। और हां, तुमने ही कहा था ना कि ये मदन मोहन जी ने दिया है, ये बालक हमको मदन मोहन जी ने दिया है ना। मैं आज वचन देती हूं अपने बालक सहित तुम्हारे साथ इनकी भक्ति करूंगी अगर मेरा बालक इन्होंने जीवित कर दिया तो। अगर इन्होंने दिया है तो जीवित करे। ताली क्यों बजाई आपने? अभी कुछ हुआ तो है नहीं। वो तो चुनौती दे रही है अपने पति को। आहा, काले खां तो अब भक्ति की परीक्षा हो रही है। आहा, काले खां मदन मोहन जी के आगे खड़े हैं। बोले नाथ, जीवन में दूसरी बार है कि मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं। पहली बार भी मांगा था, इसलिए मांगा था ताकि आपके मेरे बीच में कोई ना आवे, और अब भी इसीलिए मांग रहा हूं कि आपके मेरे बीच में कोई और ना आवे। और तब काले खां ने एक उर्दू भाषा, उनकी उर्दू ही थी, उसमें एक पंक्ति गाई अपने ठाकुर के आगे।
कि मुसफ़्फ़क़ सफ़ीक रफ़ीक दिल दोस्त मेरे, मेरी नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए। मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए। काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच, नंद के कुमार जरा गौर कुछ कीजिए। और अंतिम बात जो काले खां ने कही है, मदन मोहन जी मानो जैसे हिल गए हों अपने स्थान से इस बात को सुन के। अंतिम बात क्या कहता है? हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं। मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार और मेरे समाज के लोग मुझे यही कह के टोकते हैं कि आप हिंदुओं के भगवान हो। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कोई दावा नहीं, पर मैंने तो सुना आपको जगन्नाथ बोलते हैं। आप तो जगत के नाथ हो जगत के नाथ तो हमारी सुध लीजिए। यदि आप वास्तव में जगन्नाथ हो, यदि आप वास्तव में जगत के नाथ हो, तो इस जगत में मुसलमान भी है, मेरी सुध लीजिए नाथ। अंतिम पंक्ति जब काले खां ने कही, हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, हो जगत के नाथ तो हमारी सुध लीजिए, ये बात जैसे ही कही है उसने, अब तो ठाकुर जी पर बात आ गई। भाई जगन्नाथ हो तो जगत में तो सब आते हैं, हम भी आते हैं, हमारा ध्यान दो। ठाकुर जी ने कहा मैं हिंदुओं का नहीं, मैं तो सबका हूं। और इतना कहते ही वहां हजारों लोग खड़े थे, पत्नी खड़ी थी। मृतक बालक काले खां का उठ बैठा, जीवित होकर के खड़ा हो गया और खड़े होकर के तुरंत अपने पिता की उंगली पकड़ करके कहा, पिताजी वो कहां है? पिताजी बोले कौन? एक सांवरा सा बालक मेरे साथ खेल रहा था नदी के तट पर, बहुत सुंदर था, बड़े मनोहर उसके मुखमंडल थे, बहुत अच्छे अच्छे नेत्र थे। पिताजी उसकी पीले वस्त्र मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, मैंने उससे कहा था अपनी माँ से मुझे मिलवाओ, उसने मुझे वचन दिया था कि वो अपने नंद भवन मुझे लेके जाएगा। पिताजी उसके बाद पता नहीं मुझे नींद आ गई, मैं कहाँ चला गया मुझे नहीं पता, वो बालक कहाँ है पिताजी? काले खां ने उसकी माँ की ओर देखा तो माँ अचंभित खड़ी है, नेत्रों में आंसू। वो सारे रिश्तेदार खड़े थे और उसके जो मित्र आदि थे जो नमाज पढ़ने जाते वो भी सब वहीं खड़े थे। काले खां ने अपने बालक को गोद में लिया और दो दोहरी ऊपर चढ़ के, दो सीढ़ियां चढ़ के मदन मोहन जी की ओर दिखा के कहा, क्या यही बालक था, यही पोशाक थी? जैसे ही बालक ने मदन मोहन जी को देखा, हाँ पिताजी यही बालक था, यही पोशाक थी, यही मेरे साथ खेलने आए थे। और उस दिन काले खां ने परिवार सहित श्री मदन मोहन जी के चरणों को प्राप्त किया। सब परिवार सहित ठाकुर जी के हो गए। तब से लेके आज तक मदन मोहन जी में आरती होती है तो आरती के बाद सब जय जयकार करते हैं। जय जयकार के बाद आज भी करौली के लोग दो वाक्य गाते हैं। क्या? कारे के बेटा को जब कारे ने खायो, क्या? कारे के बेटा को जब कारे ने खायो, तब कारे की कविता सुन बेटा जिवायो है। काले के बेटा को जब काले ने खाया, तब काले की कविता से उसके बेटे को जिवाने वाले, हे मदन मोहन लाल तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। बोलो मदन मोहन लाल की जय। ऐसे प्यारे श्री मदन मोहन लाल जी हुए जिनकी कृपा से काले पर कृपा हुई और उनके लाला जीवित हुए। अरे ऐसो हाँ ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मुँह में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मुँह में ना। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर
तीनों लोकन हूँ मैं नाए। सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाए, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। लोकन हूँ मैं नाए, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। अरे ऐसो ये जय हो ने जोड़ते भुजा उठा के बोलनी है। अब कल तो कथा सुबह है, फिर तो हम अगले वर्ष या उससे अगले वर्ष आएंगे कोल्हापुर। ने बड़े प्रेम और भाव से सब लोग भुजा उठा करके कहो, हो ऐसो आए ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाए। सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं आए सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाए। सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाए। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट हो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट हो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट हो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट हो। और श्याम हृदय कुमार वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत ऋष दिन कुल सब लोग गाओ, ब्रज जन मन सुख बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत ऋष दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मोहन को रूप निरख के। अब अगली पंक्ति है सनातन बलि बलि जाए। तो श्री मदन मोहन जी का ध्यान करके सब बलैया लियो। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मदन मोहन को रूप निरख के। हे सनातन बलि बलि जाए। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के। सनातन बलि बलि जाए। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। वृंदावन में सब ते न्यारो। वृंदावन में सब तेरा। हे श्री राधा रमण झूला। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। ये कथा सुनते सुनते ही बना रहे थे आप हैं? ये देखो एक कथा सुनते सुनते बनाए हैं।
और भी कुछ है? अरे वाह, ये राधा रमन जी के संग, ये पंडरीनाथ भगवान के संग। ये तो ऐसे लग रहे हैं छोटे से नेक्स्ट से बना दी हूँ। बहुत बढ़िया, लाओ इधर आओ। हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा। भुजा उठा के कहो, ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, हरिवंश दुलारी, जय राधे राधे, हरिवंश प्यारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, गगन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। मदन टेर वृंदावन ओ आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, गगन कुंज यमुना तट आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, हरिदास दुलारी, जय राधे राधे, हरिवंश प्यारी, जय राधे राधे, श्री कृष्ण प्यारी, राधे राधे, बरसाने वारी, राधे राधे, तीरथ सुत प्यारी, राधे राधे, ये हमारी प्यारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, पूछरी के लौठा की, हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, क्या बात है। कल पुनः मिलेंगे सुबह 8 बजे से। हाँ, अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो, अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो, अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो, अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो। ओ अज भाग्य साजा जाग्या, आज भाग्य साजा
आज रास रचायण वारो रखपाल मिलियो मिलियो आज बाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो आज बाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो आज भाग्य असांजा जाग्या आज भाग्य साजा जाग्या आज भाग्य असांजा जाग्या आज भाग्य साजा जाग्या नंदलाल मिलियो मिलियो आज बाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो आज बाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो आज गुरुमुख मंगल गायो मनमोहन साण मिलायो आज गुरुमुख मंगल गायो मनमोहन साण मिलायो आज पार ब्रह्म परमेश्वर आज पार ब्रह्म परमेश्वर आज पार ब्रह्म परमेश्वर आज पार ब्रह्म परमेश्वर प्रतिपाल मिलियो मिलियो आज बाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो आज बाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो आज भाग्य असांजा जाग्या आज भाग्य साजा जाग्या आज भाग्य असांजा जाग्या आज भाग्य साजा जाग्या नंदलाल मिलियो मिलियो आज बाट वेंदे वेंदे गोपाल आज बाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो आज दर्शन परशन हर्षन मन मुहि जे थियड़ा सरसन आज दर्शन परशन हर्षन मन मुहिया दियो सरसन आज शाम शा खुद मुहि जो आज श्याम साकुल मुहि जो आज शाम शा खुद मुहि जो आज श्याम साकुल मुहि जो ब्रज ख्याल मिलियो मिलियो आज बाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो आज बाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो आज श्याम सब सुख कैड़ा दुख दूर थी सब वैड़ा आज श्याम सब सुख कैड़ा दुख दूर थी अज वैरा आज कृष्ण कन्हैयो कारो आज कृष्ण कन्हैयो कारो आज कृष्ण कन्हैयो कारो आज कृष्ण कन्हैयो कारो कृपाल मिलियो मिलियो आज बाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो आज बाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो हमने 2 साल में आज पूरा गाया है ये और आज किसी ने 2-2 पत्रों में पूरा शुद्ध हिंदी में लिख के दे दिया तो हमने गा लिया। अब ये संभाल के रखेंगे हम। आज बाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो आज बाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर